मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस नरेशन यानी रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इससे पहले आप 4 पार्ट देख चुके हो। आज हम 5th पार्ट करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेकंड पार्ट समझ लीजिए, या हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस करेंगे। ये सीबीएसई और एचबीएसई के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, यहाँ तक कि कंपटीशन एग्ज़ाम चाहे एचएसएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एच टेट, सी टेट, पी टेट, इन सब में पूछा जाता है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आपका। तो नरेशन यानी रिपोर्टेड स्पीच, इसका हम आज 5th पार्ट करेंगे, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही हैं, थोड़े मिक्स हैं, ऑक्टेटिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं, तो वो करेंगे आज हम। तो किस तरह की क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में आएगा, आई सेड टू माई फ्रेंड कोमा इन्वर्टेड कोमास गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर ए पिकनिक टुडे। आपने देखा एक तो गुड मॉर्निंग आया हुआ है, ये आपके लिए नया है। दूसरा, इसमें दो मिक्स किए गए हैं, कई बार इतना ही आता है आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, और साथ में ये भी ऐड कर दिया मैंने लेट अस गो फॉर ए पिकनिक टुडे। मीन्स यानी लेट अस वाले सेंटेंस अलग से भी आ सकता है, लेट अस गो फॉर ए पिकनिक टुडे, गुड मॉर्निंग ना आए। तो दोनों को मैंने मिक्स करके यहाँ आंसर दिया है। अलग अलग भी आपको बताएंगे कि गुड मॉर्निंग सिर्फ आए तब कैसे करना है, या लेट अस गो फॉर ए पिकनिक टुडे आए तो कैसे करना है। तो दोनों कि मैंने यहाँ रूल्स बताए हैं, अच्छे से उनको ध्यान से सुनिए। तो इनडायरेक्ट में हम इसको कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। सेड टू को यहाँ देखिए विशड में चेंज किया गया है, माई फ्रेंड, और इन्वर्टेड कोमा हटाकर कोई कंजक्शन नहीं लगाया, ना टू ना दैट, सीधा गुड मॉर्निंग लिखा है। और दूसरा सेंटेंस ऐड करने के लिए एंड का यूज़ किया है, और लेटस की जगह प्रपोज्ड हो गया है, और इन्वर्टेड फिर दैट का भी यूज़ किया गया है, तो फिर वी शुड का यूज़ किया गया है, और फिर गो फॉर ए पिकनिक टुडे का दैट डे किया गया है। ये तो आपको पता है। तो अब ये कैसे चेंज हुआ, ये सब हम देखेंगे। ये इस तरह के सेंटेंस कैसे चेंज किए जाते हैं, यही आप आज सीखोगे। तो इस तरह के ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पहले ये समझना जरूरी है कि कौन से पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और किसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये आप पहले भी सीख चुके। आई सेड टू माई फ्रेंड, ये वाला सेंटेंस क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में है। गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर ए पिकनिक टुडे, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो आपको याद होना चाहिए किसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, किसको रिपोर्टेड स्पीच, फिर आप इसके रूल्स अच्छे से लर्न कर पाओगे। तो देखिए, जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस, या ये कह लो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, उसमें थोड़ा ज़्यादा और लंबी होगी थी वीडियो, तो इसमें हम कवर कर लेंगे। हाँ जी, यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस ऑप्टेटिव हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, यानी ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाला सेंटेंस हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच में आपने डायरेक्ट स्पीच आ रही है और आपने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ये चेंजेस होंगे। हाँ, ये क्या चेंजेस होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में दिए हुए सेड टू को, पहले हम सेड टू को ही चेंज करते हैं। तो सेड टू में जो रिपोर्टेड स्पीच का, सेड टू को चेंज करने के लिए पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच किसको बोला था, आप देख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच के भाव अनुसार चेंज किया जाता है। भाव समझना है, भाव कैसे, यानी कि वर्ड को आप देख लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको गुड मॉर्निंग मिल जाए, गुड नून हो, गुड आफ्टरनून, याद कर लें, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो उस वाले सेंटेंस में सेड टू को विशड में चेंज करेंगे। गुड मॉर्निंग चाहे गुड नून हो, चाहे गुड आफ्टरनून हो, गुड इवनिंग, वहाँ विशड आएगा। हाँ, बट ये ध्यान रखें, यदि गुड नाइट आए फिर विशड नहीं, गुड नाइट आएगा तो क्या करेंगे, बेड लगाएंगे। हाँ, गुड बाय होगा तो भी बेड, और फेयरवेल होगा तो भी बेड। सेकंड रूल देखिए, यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिए। सेकंड पार्ट में यदि गुड नाइट है, गुड बाय है, फेयरवेल है, तो वाले सेंटेंस में हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, बेड में। तो बेड में याद रखना है, वहाँ विशड आएगा। वो तो आप पहले भी कर चुके हो कुछ सेंटेंसेस। इन्वर्टेड कोमा हटाकर कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते। गुड मॉर्निंग, ये गुड नाइट, गुड बाय वाले में हमने कोई कंजक्शन नहीं लगाना, सीधा ही लिख देना है, इन्वर्टेड कोमा हटा देने हैं बस।
नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में ये है, द पीपल यानी शिष्यों ने, द पीपल सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग सर। तो यहाँ देखिए गुड मॉर्निंग ही है रिपोर्टेड स्पीच में, गुड मॉर्निंग जो है रिपोर्टेड स्पीच में है, और द पीपल सेड टू टीचर ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब में हमने सेड टू को चेंज करना है। गुड मॉर्निंग आया तो किस में चेंज करेंगे हम? विशड में। लेकिन हम यहाँ सर भी देख रहे हैं एक वर्ड, तो मैंने आपको बताया हुआ है यदि सर वर्ड हो तो हम क्या लगाते हैं, यदि सर हो तो रेस्पेक्टफुली वर्ड का यूज होता है, इसलिए विशड से पहले हम रेस्पेक्टफुली लगाएंगे। द पीपल सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद रेस्पेक्टफुली, फिर सेड टू को विशड में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट है द टीचर, और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कुछ भी नहीं लगाना। गुड मॉर्निंग वाला सेंटेंस है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, तो आपने कोई भी कंजक्शन यूज, चाहे गुड नाइट भी हो चाहे गुड बाय हो, तो कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करना, सीधा गुड मॉर्निंग लिख देना, जी कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में कर देना और फुल स्टॉप लगा देना है। तो आप समझ गए होगे इस तरह के सेंटेंस किस तरह से चेंज किए जाते हैं, बहुत ईजी हैं। तो आपके लिए ईजी हो जाएंगे जब आप इसको एक्सरसाइज को करोगे। तो सभी ने एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करनी है, तो आपके फिर एग्ज़ाम में आंसर सभी के ठीक जाएंगे। द पीपल रेस्पेक्टफुली विशड द टीचर गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, शी सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो अब यहाँ गुड बाय है तो हम किस में चेंज करेंगे? आपको बताया था सेड को, चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, तो बेड में चेंज होता है। और फिर देखिए, अब ये गुड बाय के बाद कोमा लगा है, तो ये माई फ्रेंड अलग हो गया है, इट मीन्स ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो बेड के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी माई चेंज कर देंगे। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है? शी। अब शी तो लिख नहीं सकते क्योंकि माई पॉजेसिव केस है, तो शी का पॉजेसिव केस देख लो भाई, शी हर हर होता है, शी के बाद हम लिखते हैं हर, और ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है, ठीक बात है। तो यहाँ हर आ जाएगा माई की जगह, तो यहाँ हर लिखा है इसलिए हर फ्रेंड। और फिर आपको बताया कि इन्वर्टेड कोमा हटाकर कुछ नहीं लिखाना, सीधा आपने गुड बाय लिख देना है, जी स्मॉल लेटर में कर देना। शी बेड हर फ्रेंड गुड बाय। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड फेयरवेल माई फ्रेंड्स एंड कंट्री मैन। तो यहाँ फेयरवेल में वाले में भी बताया था कि सैड को हम बेड में चेंज करेंगे। द लीडर बेड, फिर हम जो है क्या लिखेंगे, वही माई फ्रेंड जहाँ कोमा लगा के लिखा हुआ है फेयरवेल के बाद, तो माई फ्रेंड को माई को चेंज कर लेंगे लीडर में। अब लीडर ही होगा तो ही को ही में चेंज करेंगे माई को, तो क्या आएगा जी? हाँ, ही का पॉजेसिव केस क्या होता है भाई? हीज होता है, क्यों? माई पॉजेसिव केस है। हाँ, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना, हमने हिज लिखना है, तो इसलिए यहाँ हिज आ जाएगा। यहाँ देखिए हिज फ्रेंड। उसके बाद देखिए एंड भी है, तो एंड कंट्री मैन। फेयरवेल फिर जो है वर्ड वो बाद में लिख लीजिए और फुल स्टॉप। तो इस तरह चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट देखिए, ये भी रह गए थे एग्जाम्पल साथ के साथ करवा दिए। हाँ, सेंटेंस के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि ये वर्ड मिल जाए वुड दैट, वहाँ आपने गुड मॉर्निंग किया, यहाँ वुड दैट हो या ओ दैट हो या ओ फोर वाले सेंटेंस में सेड टू को किस में चेंज करेंगे? तब हम विशड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो वुड दैट, ओ दैट या ओ फोर हो। हाँ, लेकिन यदि मे के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो या मे गॉड के बाद डैश साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तब हम सेड टू को प्रेड में चेंज करते हैं। ये मे वाला आप आगे करोगे, मैंने कुछ एग्जाम्पल इसके डाले भी थे एक्सक्लेमेटरी में, शायद आपने सही किए होंगे, नहीं तो देखिए अभी। तो यहाँ जो है वाले सेंटेंस में सेड टू को प्रेड में चेंज करेंगे, मे वाले में, याद रख लेना है। वुड दैट, गुड मॉर्निंग, वहाँ विशड है, बट मे और मे गॉड वाले में प्रेड। हाँ, नेक्स्ट रूल इंपॉर्टेंट है, इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रिपोर्टेड स्पीच में, सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रिपोर्टेड स्पीच, और फिर सब्जेक्ट कोई ना कोई होगा और फिर वर्ब होगी, यानी यहाँ वर्ब मैंने लिख दिया है तो वर्ब कोई भी हो सकती है। यहाँ जैसे मैंने वर्ब लिखे, ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ऐसा हो सकता है कि हैड भी आ जाए इसकी जगह, ये भी सेकंड फॉर्म है, और भी कुछ सेकंड फॉर्म में आ सकता है। यानी इसके बाद सब्जेक्ट और फिर सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस में सेड टू को या सेड को विशड में चेंज कर देते हैं, और वर में वही वुड लगाएंगे, मॉडल यूज़ करेंगे, और वर जो है क्या है भाई? ये सेकंड फॉर्म है, और फिर मॉडल आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वर्ब की फर्स्ट क्या होती है? फिर वर्ब की फर्स्ट क्या होती है भाई? आप
करके आए हो, बी वाज बीन, वर्ब याद की होगी, बी वाज बीन होती है, थर्ड बीन होती है, फर्स्ट बी होती है, फर्स्ट बी, सेकंड वाज और थर्ड बीन। अब वाज और वर एक ही बात है, ये सेकंड फॉर्म ही है। तो यहाँ वर आ गया तो इट मीन सामने मॉडल लगाना है, वुड लगा दिया, उसके बाद बी लगाना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है ये वर्ब की जगह। या ये याद रख लो कि जब इस तरह का सेंटेंस हो, इसके बाद सब्जेक्ट हो और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वाज या वर हो और हैड हो, फिर आपने क्या करना है जी, विशड लगाना है सेड की जगह और वर को वुड बी में चेंज कर देना है। यदि हैड है तो फिर वुड हैव आ जाएगा, हाँ, क्योंकि हैड की फर्स्ट हैव होती है तो वुड हैव आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। हाँ, ये रूल याद कर लें अच्छे से जो अभी बताए हैं। हाँ, और ये बताया कि वुड दैट ओ दैट वाले सेंटेंस में आपको सेड में चेंज करना बताया, पर मे वाले में बताया कि आपको प्रेड में चेंज करना है। लेकिन ये जो वर्ड हैं जब ये मिलेंगे तो ये हट जाएंगे, ये नहीं लिखने, जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह आपने लिखना है, लेकिन वुड दैट ओ दैट इफ़ वाला भी सेंटेंस आपको बताया तो इफ़ भी कट जाएगा और मे भी कट जाएगा। लेकिन मे काट कर आपने क्या करना है, अगले रूल में देखिए, मे को हटाकर माइट लगा देना है। तो ये रूल याद हो जाने चाहिए आपको, नोट कर लो कॉपी पे और लर्न कर लो, फिर आप कर पाओगे एक्सरसाइज, नहीं तो रॉन्ग हो जाएंगी आपकी। हाँ, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाया जाता है, इस तरह के सेंटेंस में दैट लगाना है। उसमें मैंने बताया था कुछ भी नहीं लगाना, इसमें दैट लगाना है, कोई कंजक्शन नहीं लगता, जो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाले बताए थे, हाँ, गुड बाय वाले, उसमें कोई कंजक्शन नहीं। लेकिन ये वुड दैट ऑफ दैट या इफ़ वाला या मे वाला हो तो इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाया जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होगा वो, हाँ, मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए मे आप कई बार सोचते हो कि स्टार्टिंग में आ गया तो ये तो इंटेरोगेटिव हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होता, वहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ये विश वाले सेंटेंस क्या होता है कि वो सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाता है मे का, हाँ, वो बात सही है। हाँ, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे वो असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देने आपने। ये रूल आप पहले भी कर चुके हो, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। और यदि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर रहे हो तो फुल स्टॉप भी यूज़ करोगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, साइन होता है, वो भी आप छोड़ दोगे, फुल स्टॉप का यूज़ करना है। असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज़ होता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए जो आपने अभी अभी रूल किए। हाँ, द पुअर बेगर सेड वुड दैट आई वर रिच। तो यहाँ देखिए आप, वुड दैट से स्टार्ट है, वुड दैट का मीनिंग यहाँ है काश। तो मैंने यही बताया था कि वुड दैट से सेंटेंस स्टार्ट हो तब आपने क्या करना है, सेड को विशड में चेंज करना है। तो आप देख सकते हो वुड दैट से स्टार्ट है तो सेड को किस में चेंज किया हुआ है, द बेगर आपका सब्जेक्ट है, द पुअर बेगर आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद सेड विशड में चेंज हो जाएगा। और आपको बताया इसमें इस तरह के सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाना है। और आई पर्सन वही चेंज होंगे, टेंस के रूल भी वही हैं। पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन आई है तो आई सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, पुअर बेगर, तो सब्जेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है जी। और टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और आप पास्ट इंडेफिनिट आप टेंस टेबल नरेशन की कर चुके हो, जिन्होंने नहीं की तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, वहाँ आपको बताया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट एक टेंस छोड़कर, यानी पड़ोसी को छोड़ दो, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट इंडेफिनिट वो छोड़ दीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो आपको टेंस टेबल याद होनी चाहिए कि पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, तो हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और अभी आपको बताई थी मैंने कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या, सेकंड फॉर्म है वर, तो इसकी थर्ड क्या होती है, तो बी वाज बीन लिखा था तो थर्ड क्या होती है भाई, बीन होती है, इसलिए हैड बीन आ जाएगा। और फिर रिच, और आपको ये बताया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हट जाएगा, क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो इस तरह चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट और एग्जांपल देख सकते हो, ओ दैट वाला भी बताया था, तब भी हमने सेड को विशड में चेंज करना है, ही विशड, इन्वर्टेड कोमा हटाकर वही दैट लगाना है। ओ दैट वगैरह वर्ड कट जाएंगे, जैसे वुड दैट काट दिया था। तो आई फर्स्ट पर्सन है, ये पर्सन उसी तरह चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होते हैं, सब्जेक्ट में ना, सन को याद करो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में चेंज कर लीजिए, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ ही आ जाएगा। और यहाँ देखिए हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हैव की सेकंड होती है हैड। फिर द विंग्स ऑफ ए बर्ड,
ही विशड दैट ही हैड द विंग्स ऑफ ए बर्ड, वो कल्पना करता है कि उसकी जो है ना पक्षियों वाले विंग्स होते, तो यहाँ हैड का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए ये मे वाला आया हुआ है जो आपको बताया था, तो मे वाला हो तो हम सेड टू को किस में चेंज करते हैं भाई, प्रेड में चेंज करते हैं, विशड में नहीं। बाकी रूल वही है, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगेगा। हाँ, ये मे पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने असर्टिव सेंटेंस बनाना है, और असर्टिव सेंटेंस में हम पहले क्या लगाते हैं भाई, सब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, आप आराम से देख सकते हो। यहाँ जो सब्जेक्ट है आपका यू है, ये इसमें चेंज हो जाएगा मी में। तो यू को मी में चेंज करोगे तो क्या आएगा, आई का यूज होगा, ठीक है ना। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट मी है तो हमने यू सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, इसलिए आई लिखना है। और ये आपको बताया था मे माइट में चेंज होगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर हैप्पी आ जाएगा ये आपका, और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कट जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। ही प्रेड दैट आई माइट बी हैप्पी। तो ये थे कुछ एक्सरसाइज। एक और सेंटेंस है वो भी आप देख लीजिए। हाँ, मे से ही है। ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। तो यहाँ आपको बताया मे वाला सेंटेंस हो तो सेड टू को प्रेड में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाएंगे। अब सोच रहे हो कि मी नहीं लिखा, वहाँ भी नहीं लिखा था, क्यों? क्योंकि गो प्रेयर किससे की जा रही है, तो ये थोड़ा कहेंगे प्रेड मी, उसने मेरे से प्रार्थना की, गॉड से कर रहा है ना, इसलिए मी का यूज़ नहीं किया। हाँ, उसने मुझसे कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो ही प्रेड दैट कहेंगे। फिर सब्जेक्ट आपका गॉड थर्ड पर्सन है, ये चेंज हो, गॉड का गॉड लिखा जाएगा नेम है, और मे का माइट हो जाएगा, ब्लेस, और हाँ ये यू चेंज होगा। अब यू आप देख रहे हो कि पहले तो सब्जेक्ट आई लिखा था, अब मी लिख दिया। अब मी क्यों लिखा है, तो वही यू सेकंड पर्सन में चेंज, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है। तो अब मी का मी क्यों लिख दिया, क्योंकि यू ये ऑब्जेक्ट वाला है, वर्ब के बाद है, ब्लेस वर्ब है, वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट वाला है तो इसलिए ऑब्जेक्ट में मी आएगा, फिर विद द सन और फिर फुल स्टॉप। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी विद द सन। नेक्स्ट देखिए, हाँ इफ़ वाले की बात की थी, जब इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम तब सेड को किस में चेंज करते हैं, विशड में। तो ही विशड, और फिर इन्वर्टेड कोमा हटाकर वही दैट लगेगा, इफ़ कट जाएगा। आई आपको बताया था फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ ही आ जाएगा। और ये आपको बताया था कि वुड लगाएंगे, और ये भी बताया था कि यदि वुड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब तो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म हो। अब आप सोच रहे हो कि हैड बीन में चेंज नहीं किया, अरे इफ़ कंडीशनल सेंटेंस होता है, इस तरह के सेंटेंस फिर वुड में चेंज किए जाते हैं, ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा अलग से, कहीं हैड बीन में ना कर देना यहाँ। हाँ जी, और फिर ये बी वाज बीन होती है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे बी का, और फिर किंग आएगा। तो यहाँ इसका इनडायरेक्ट स्पीच ये होगा, ही विशड दैट ही वुड बी किंग। तो इस तरह के सेंटेंस थोड़ा ध्यान देने वाले होते हैं, ये अलग से हैं तो आपको अलग से वीडियो में करवा दिए हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना, नोट कर लेना, सारे के सारे सेंटेंस यही एग्ज़ाम में आते हैं। हाँ, आगे देखिए जी, लेट वाले सेंटेंस आए तब कैसे करना हमने। यदि सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में लेट सुझाव को व्यक्त करे। अब लेट दो तरह से आता है, एक वर्ब के रूप में और एक सुझाव के रूप में। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट सुझाव को व्यक्त करे तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को प्रपोज टू, जो आपने स्टार्टिंग में वहाँ देखा था प्रपोज लिखा हुआ था, वहाँ प्रपोज टू या सुगेस्टेड टू, टू भी साथ में आएगा। हाँ, या तो प्रपोज टू लिख दो या सजेस्टेड टू, दोनों राइट हैं, या तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में चेंज करते हैं। और लेट को हटाकर शुड लगाया जाता है, लेट हट जाएगा वहाँ पर। यदि सुझाव वाला है तो लेट हटेगा। इन्वर्टेड कोमा हटाकर इस तरह की, यदि सुझाव वाला है तो दैट लगेगा, यदि सुझाव वाला है। तो ये सेंटेंस की सेंस को समझना है। अब लेट आएगा किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, वहाँ यदि सजेस्ट सुझाव वाला सेंटेंस है तब ऐसा करना है। हाँ, सजेस्ट किया गया है तब। देखिए एक सेंटेंस मैंने यहाँ समझाया है, आप अच्छे समझ लीजिए। ही सेड टू मी लेट अस गो टू सी द फेयर। तो उसने मुझे कहा आओ मेले में, सुझाव दे रहा है मेले में जाने का, तो इट मीन सुझाव वाला है, लेट यहाँ सुझाव के लिए यूज हुआ है। तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, या तो प्रपोज टू में या सजेस्टेड टू में। तो यहाँ सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, देख सकते हो आप, सेड टू की जगह क्या लिखा हुआ है जी, हाँ प्रपोज सजेस्टेड टू, तो यहाँ सजेस्टेड टू आ जाएगा, ही सजेस्टेड टू, फिर मी आएगा। हाँ, आपको बताया है यदि
लेट सुझाव वाला है तो इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगेगा, तो दैट लगा है। अब यहाँ देखिए लेट हट जाएगा, ये बताया तो लेट नहीं लगाना। अब अस का देखिए, अस का क्या करें। अस फर्स्ट पर्सन है, वी आवर अस ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, आपने किए हैं याद। तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होते हैं, सब्जेक्ट में। अब आप कहोगे सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ सर ने ही नहीं लिखा, दे लिख दिया, गलत कर दिया। नहीं जी, सही लिखा है। क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर है और अस क्या है, प्लूरल है। वी आवर अस, वी प्लूरल है ना, इसलिए अस प्लूरल है, प्लूरल वर्ड है। तो ही का प्लूरल देखेंगे, ही का प्लूरल होता है दे। जिन्होंने प्रोनाउन किए हुए हैं उनको अच्छे से समझ है कि ही का प्लूरल दे होता है, तो सब्जेक्टिव केस में दे आएगा। हाँ, जिन्होंने प्रोनाउन नहीं आते वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो वॉइस की एक वीडियो है स्टार्टिंग में, वॉइस की फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। वॉइस की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल सर्च करोगे तो फोटो को क्लिक करोगे, तो फोटो के बाद वीडियोस को क्लिक करोगे तो सारी वीडियोस आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी वहाँ। उसके बाद देखिए ही सजेस्टेड टू मी दैट, तो दे आ गया। फिर हमने बताया था कि लेट को किस में चेंज कर देना है, शुड में, तो ये शुड आ गया। फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मॉडल के साथ, तो गो आ गया। फिर आगे भी वर्ब है, ये टू इन्फिनेटिव है तो टू सी आ जाएगा, और ये जो आपका द फेयर का द फेयर आ जाएगा। तो आप समझ गए होगे अच्छे से। हाँ, ही सजेस्टेड टू मी दैट दे शुड गो टू सी द फेयर। तो नेक्स्ट देखिए इसके साथ, यदि लेट क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में होगा ऐसा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट आज्ञा वाला हो, यानी परमिशन की बात कर रहा हो, परमिशन के भाव को व्यक्त करे, सुझाव को नहीं, परमिशन। अब परमिशन कैसा वाला होगा वो एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ, परमिशन के भाव को व्यक्त करे तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को फिर ऑर्डर्ड में, याद रखें, सजेस्टेड टू नहीं, ऑर्डर्ड में, या फिर रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। वो सेंटेंस की सेंस को समझते हैं, भाव को समझते हैं। ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं, याद रखना। और इन्वर्टेड कोमा हटाकर फिर दैट नहीं लगेगा, वहां सुझाव वाला तो दैट लगता है, और यहाँ क्या लगेगा, यदि परमिशन वाला है तो ये वर्ब यूज होती है वहां लेट, और वर्ब यूज होगी तो ये वर्ब रहेगी, लेट कटेगी नहीं। और फिर हम टू इन्फिनेटिव बनाएंगे, यानी एक तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है फिर। और इंपेरेटिव जिन्होंने किए हैं उनको पता है टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लेट लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे करेंगे। ही सेड टू द टीचर लेट मी गो होम अर्ली। तो यहाँ देखिए उसने अध्यापक से कहा मुझे घर जाने दो। तो क्या कर रहा है वो, परमिशन ले रहा है, आज्ञा ले रहा है जाने की, सुझाव नहीं दे रहा, क्योंकि टीचर को सुझाव थोड़ा देगा, वो परमिशन ले रहा है गो होम गर्ली, कि मुझे मी यूज़ किया, मुझे घर जल्दी जाने दो। तो परमिशन की सेंस है, तो रिक्वेस्ट करेगा टीचर से, ऑर्डर नहीं देगा टीचर को। हाँ, ऑर्डर की बात आएगी वहाँ ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ टीचर से तो वह क्या करेगा, रिक्वेस्ट, तो इसलिए सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड दी टीचर, और फिर इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगाना है, यदि ये परमिशन की सेंस दे रहा है तो टू लगाएंगे, तो यहाँ टू लगाए। फिर ये लेट रहेगा, ये वर्ब का काम करेगा। हाँ, मी आपका चेंज होगा, मी पर्सन वही है, चेंज होते हैं उसी को। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट ही है। तो आप सोचोगे कि सर ने ही लिखना था, हिम लिख दिया, गलत है। नहीं जी, ये लेट वर्ब है, वर्ब के बाद है, तो फिर ये मी ऑब्जेक्ट वाला है, सब्जेक्ट में कैसे हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस है तो हम ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे यहाँ वर्ब के बाद। तो मी का चेंज होगा ही में, तो ही लिख नहीं सकते, ही का ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। फिर गो होम अर्ली आ जाएगा। तो अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको सबको ये। तो ये थे लेट वाले सेंटेंस, ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं, लेटस से और लेट्स दोनों को, बात को अच्छे से समझ लेना। हाँ, अब कुछ सम टिपिकल सेंटेंसेस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, होते बहुत इजी हैं लेकिन मिस्टेक कर देते हैं रूल्स की वजह से, तो इनको अच्छे से समझ लें। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट द पेशेंट सेड थैंक यू डॉक्टर, तो यहाँ सेड को किस में चेंज करेंगे, थैंक्ड में। द पेशेंट थैंक्ड दी डॉक्टर, तो यहाँ द पेशेंट थैंक्ड दी डॉक्टर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ही सेड टू हर रेस्ट असोर्ड आई शैल रीपे योर लोन, तो यहाँ देखिए एश्योर की बात कर रहा है कि आप जो है श्योर हो जाएं, मैं जो है आपको लोन जो है रीपे कर दूंगा। तो यहाँ सेड टू का एश्योर्ड में चेंज करेंगे, ही एश्योर्ड हर, और इन्वर्टेड कोमा हटाकर तब दैट लग जाएगा। और सब देखिए ये रेस्ट एश्योर्ड कट जाएगा। हाँ, बाकी पर्सन और टेंस उसी तरह चेंज होंगे। यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ ही का ही आएगा। और अब ही के साथ हम
शैल को शुड में चेंज करेंगे तो शुड नहीं लिख सकते, यहाँ वुड लिखा जाएगा, ये आपको बता रखा है। फिर रीपे, और ये वही उसी तरह चेंज होगा। यूर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट हर है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हर आ जाएगा। हर, सॉरी ये हर पॉजेसिव केस है, तो यहाँ पॉजेसिव केस भी हर ही होता है, इसलिए हर आ जाएगा, हर लोन। हाँ जी। He said to her, rest assured, I shall repay your loan. He assured that he would repay her loan. तो समझ गए होगे किस तरह से चेंज करने हैं। नेक्स्ट देखिए, she said by Haman I did abuse her at all. यहाँ देखिए बाय हामन से क्लियर होती है कि वो कसम खा रहा है, मतलब कसम खाने वाले सेंटेंस में हम सेड को सोर में चेंज करेंगे। सोर में कसम खाना होता है, शी सोर, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लग जाएगा और बाय हेवन कट जाएगा क्योंकि उसके लिए हमने वर्ड यूज कर लिया है श्योर। और फिर सब्जेक्ट वही चेंज होगा, टेंस भी उसी तरह चेंज होगा। सब्जेक्ट आपका आई है तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट शी है तो यहाँ शी आ जाएगा। अब यहाँ टेंस देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट हो तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम हैड थर्ड लगाते हैं, तो यहाँ हैड फिर नॉट आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैड नॉट अब्यूज्ड, पर फिर हर, फिर एट ऑल। नेक्स्ट देखिए, तो ये उसी तरह चेंज है। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू मी आई होप यू विल ब्रिंग क्रेडिट टू माई स्कूल। द टीचर होप्ड, यहाँ होप की जा रही है टीचर द्वारा, तो यहाँ सेड टू को होप्ड में ही चेंज कर देंगे, सेकेंड फॉर्म कर देंगे, और मी नहीं लिखेंगे क्योंकि होप वो मेरे, हाँ द टीचर होप्ड हो जाएगा, वहाँ मी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये आई होप जो है ना, ये आई कट जाएगा, ये आई टीचर के लिए यूज है, तो यहाँ टीचर यूज हो गया। द टीचर होप्ड, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लग जाएगा, और ये यू चेंज होगा, ये वाला आई यूज होगा, कहीं आई को चेंज करके आप यहाँ सोचो कि ही आना था, नहीं ये यू चेंज होगा। यू फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है भाई, सॉरी यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मी है, तो मी, यू को मी में चेंज करेंगे, मी तो लिखेंगे नहीं क्योंकि यू सब्जेक्टिव यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आगे विल हेल्पिंग वर्ब है और ब्रिंग वर्ब है, इट मीन्स ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ना कि होप के बाद आगे आप सोचोगे ये ऑब्जेक्ट है। ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ आई आएगा, और फिर ये विल का वुड हो जाएगा, और ब्रिंग, और फिर क्रेडिट टू माई चेंज होगा, माई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट है टीचर, तो टीचर ही होता है, तो इसलिए माई पॉजेसिव केस है, और टीचर फॉर ही, तो ही का पॉजेसिव केस हिज होता है, इसलिए हिज स्कूल आ जाएगा। तो ठीक है ना, माई स्कूल की जगह हिज स्कूल हो जाएगा। द टीचर होप्ड दैट आई वुड ब्रिंग क्रेडिट टू हिज स्कूल। तो ये आप सेंटेंस जो मैंने आपको टिपिकल सेंटेंस करवाए हैं, ये सारे आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, सेम ऐसे ही एग्ज़ाम में आते हैं, ये आते हैं एग्ज़ाम में, आप नोट कर लीजिए, 100% आएंगे। हाँ जी, तो अब आप देखिए नरेशन की एक्सरसाइज जो आपको सेंटेंसेस करके आने हैं, घर से करने हैं अभी, तो वो एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ। रिपोर्टेड स्पीच यानी आपको डायरेक्ट स्पीच दे रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हैं, चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और इनका रिप्लाई प्लीज़ कमेंट में करें। देखिए मैंने इतने अच्छे से आपके लिए ये सारा कंटेंट तैयार किया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से मैंने एक एक बात को लिखा है, हाँ दोनों लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो प्लीज़ आप रिप्लाई ज़रूर करें, उन रूल्स को पढ़ के इनके आंसर दोगे तो आपके सारे ठीक जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक जाएंगे। तो इन आंसर आपने ज़रूर देने हैं, रिप्लाई ज़रूर करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्टिव सेंटेंसेस एक्सरसाइज ऑफ नरेशन। फर्स्ट सेंटेंस है द डिपार्टिंग ब्राइड सेड गुड बाय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह ये 5 के 5 सेंटेंस, 10 सेंटेंस हैं, और 10 की 10 के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। हाँ ये 8 सेंटेंस हो गए, ले लीजिए। हाँ बाकी और देखिए जी, 9th भी ले लीजिए, रह गया था। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड, फटाफट। हाँ और 10th लास्ट भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर। हाँ जी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा तो आप पोस्ट करके जहाँ वहाँ नोट कर लीजिए कॉपी में, और बाद में आंसर आप टाइप करेंगे इसी वीडियो के कमेंट में, कमेंट करके ज़रूर देंगे आंसर। हाँ जो आपको टेंस दिए थे मैंने आंसर करेंगे, अब डायरेक्ट स्पीच मैंने आपको दिए थे, आपने सबने कर लिए होंगे। आप अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और चेक कर लीजिए जिन्होंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किए हैं। हाँ इनको अच्छे से समझ लीजिए जिन्होंने चेक कर लिए हैं। तो
ही सेड अलास द ओल्ड मैन हैड डाइड, तो समझोगे तो आपके सारे ठीक जाएंगे। ही सेड को किस में चेंज करेंगे, एक्सलाइम्ड विद सोरो में, क्योंकि अलाज आया हुआ है। इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगेगा, अलाज कट जाएगा, आपको पता है, फिर द ओल्ड मैन और हैड डाइड आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप सोच रहे हो कि टेंस चेंज नहीं किया, तो आपको नोट करवाया हुआ है भाई टेबल में, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। चाहे आप उस टेबल में देख लीजिए, वहाँ लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट है, तो आगे कोई टेंस में चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होता टेंस, तो नो चेंज आएगा। जिन्होंने चेंज किया उनका गलत है। नेक्स्ट देखिए, दे सेड मे गॉड ब्लेस हिम विद दिस सन, तो यहाँ सेड को किस में चेंज करेंगे भाई, विशड में चेंज करेंगे, दे विशड, और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, और फिर गॉड लिखेंगे, और मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में, फिर ब्लेस हिम विद द सन, और फिर फुल स्टॉप, दे विशड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम विद द सन। तो आपको बताया था, यदि हाँ ये अभी आज ही किया है, और वैसे मैंने पहले दिया था आंसर में ये कि मे वाला हो तो हम सैड को विशड में भी चेंज करते हैं और प्रेड में भी, दोनों राइट हैं। तो गॉड सब्जेक्ट आ जाएगा और मे का माइट हो जाएगा, और ब्लेस फिर हिम थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होगा, विद द सन। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन सैड हुरा वी हैव वन द मैच, तो ये हुरा वाला तो एक्सलाइम्ड विद किस में चेंज होगा, जॉय में। हाँ यहाँ विद लिखना टाइप होना रह गया शायद, द कैप्टन एक्सलाइम्ड विद जॉय आ जाएगा, तो यहाँ आप एक्सलाइम्ड विद जॉय कर लेना। हाँ जी, एक्सलाइम्ड विद जॉय, और फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट हुरा कट जाएगा। वी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कैप्टन है। अब कहोगे कैप्टन है जी, तो ही लिखेंगे, कैप्टन तो ही है, ही नहीं लिखेंगे क्योंकि वी प्लूरल है, तो ही का प्लूरल देखेंगे, ही का प्लूरल दे होता है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा, हैड वन द, फिर मैच आ जाएगा, हैड वन द मैच। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज स्प्लेंडेड बिल्डिंग सेड द टूरिस्ट, तो सब्जेक्ट भाई यहाँ जो सब्जेक्ट है वो द टूरिस्ट है, पहले ये लिखेंगे, जो सेड द टूरिस्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। द टूरिस्ट सेड किस में चेंज होगा भाई, वो हैरान हो रहा है, कहता है व्हाट इज स्प्लेंडेड बिल्डिंग, तब हम क्या किस में चेंज करते हैं, एक्सलाइम्ड विद वंडर में, और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, दैट। और आपको ये बताया था व्हाट वगैरह वर्ड हो तो हम इसको छोड़ देते हैं, काट देते हैं, और इट वाज का यूज़ करते हैं। हाँ इट किसके लिए यूज़ है, बिल्डिंग के लिए, और फिर वाज आता है, इट वाज ए स्प्लेंडेड बिल्डिंग आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये उसी तरह ही है, द वुमेन सेड मे गॉड ब्लेस यू, द वुमेन प्रेड में चेंज होगा, आपको बताया ही था, मे वाला हो और गॉड हो तो वहाँ हम सेड को प्रेड में चेंज करते हैं। द वुमेन प्रेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगेगा, हम गॉड चेंज नहीं होगा, मे माइट में चेंज होगा, ये सारा बताया अभी आपको। ब्लेस और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वुमेन ने कहा, वुमेन ने आशीर्वाद दिया, मे गॉड ब्लेस यू, तो किसको दिया, मुझे दिया होगा, यदि किसी और पर्सन का होता तो नेम लिखा होता, इसलिए यू को मी में चेंज कर दीजिए और ऑब्जेक्ट आपका मी आ जाएगा, क्योंकि ये यू जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ब्लेस वर्ब है, वर्ब के बाद आया हुआ है, इसलिए मी आ जाएगा। द वुमेन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। नेक्स्ट देखिए, द स्पेक्टेटर सेड व्हाट ए पावरफुल शॉट, द स्पेक्टेटर एक्सलाइम्ड विद वंडर आएगा। ठीक है, यहाँ पावरफुल शॉट की बात है तो हैरान हो रहा है, इसलिए एक्सलाइम्ड विद वंडर में चेंज हो जाएगा, और इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगेगा। और अभी आपको बताया इस तरह के सेंटेंस में हम इट वाज लगा देते हैं, ये शॉट के लिए यूज हुआ, इट वाज और ए पावरफुल शॉट। नेक्स्ट देखिए, द फादर सेड अलाज आई एम रनड, द फादर, यहाँ अलाज वाले सेंटेंस में हम सेड को एक्सलाइम्ड विद सोरो में चेंज करते हैं, द फादर एक्सलाइम्ड विद सोरो, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगेगा, अलाज वर्ड कट जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट फादर है तो ही आ जाएगा, और इज एम आर वाज वर्ब में चेंज होता है। यहाँ वर्ब यूज हुई है ये, हाँ यहाँ वर्ब यूज हुई है, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, यदि ये हेल्पिंग वर्ब होती तो आगे V1 + ing होता, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ब, तो ही के साथ वाज लगेगा, इसलिए वाज आया, ही वाज रनड। नेक्स्ट देखिए, हुरा वाला सेंटेंस है तो सेड को एक्सलाइम्ड विद जॉय में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाएंगे। माई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट में चेंज होगा, आपको पता ही है, सब्जेक्ट ही है तो ही में चेंज करेंगे। अब ही तो लिख नहीं सकते, मी माई पॉजेसिव केस है तो ही का पॉजेसिव केस हिज होता है। ही एक्सलाइम्ड विद जॉय दैट हिज ब्रदर हैज़ वन का हैड वन हो जाएगा, हैड वन द फर्स्ट
प्राइस। नेक्स्ट देखिए, अमिताभ सेड हाउ फ्लिशली यू हैव एक्टेड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए अमिताभ ने कहा कि तुमने कितना मूर्खता का कार्य किया, मीन्स उसे डांट रहा है, यानी मुझे डांट रहा है। अमिताभ स्कोल्डेड हो जाएगा, सेड की जगह स्कोल्डेड में चेंज करेंगे। यहाँ समझने वाली बात थी, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया होगा। और इन्वर्टेड कोमा हटाकर यहाँ हाँ ऑब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे मी, और सेइंग भी लगाएंगे उसी तरह अपलाउडेड वाले सेंटेंस की तरह। तो यहाँ अमिताभ स्कोल्डेड मी सेइंग, और इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लग जाएगा। और यू जो है फर्स्ट पर्सन है, सॉरी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख तो दिया मी, तो यू को मी में चेंज करेंगे तो आई आएगा। अमिताभ स्कोल्डेड मी सेइंग लगाएंगे यहाँ, फिर इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगेगा। आई हैड एक्टेड, हैव का हैड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ये, और एक्टेड। और ये जो आपको बताया था कि हाउ वेरी में चेंज होता है, तो वही है वेरी फॉलिशली, ये बताया हुआ है आपको वीडियो में, ध्यान से सुन लीजिए वो वीडियो नहीं देखी तो। फोर्थ नेक्स्ट देखिए, अरुण सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल टॉय। अरुण एक्सलाइम्ड विद वंडर आएगा, क्योंकि यहाँ हैरानी हो रही है उसे, हैरानी वाली सेंटेंस में हम सेड को एक्सलाइम्ड विद वंडर में चेंज करते हैं। तो एक्सलाइम्ड विद वंडर इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लग जाएगा। इट वाज हो जाएगा ए ब्यूटीफुल टॉय, इसको टॉय पढ़ते हैं टॉय नहीं, हाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन टॉय होती है। अरुण एक्सलाइम्ड विद वंडर दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल टॉय। हाँ तो ये आपके चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल, ये नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हो। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आप अपने फ्रेंड्स में ये चैनल को शेयर करें ताकि इस चैनल पे सब्सक्राइब अच्छे हो सकें, और उन्हें भी पता चले कि आप कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो जिससे आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।